मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में जो है हमने पढ़ा था कि भोजन, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि भोजन कहाँ से आता है। आज हमारा इससे आगे जो है दूसरा लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि भोजन के तत्व। आपका लेसन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्व। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भाई जो हमारा भारत देश है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट्स में एक जैसा भोजन तो नहीं होता, सभी लोग जो है अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू डिफरेंट food items contain, कि जो अलग अलग प्रकार का भोजन होता है उसमें जो है क्या पाया जाता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. Ingredients आप पिछले टॉपिक में भी पढ़ के आए हो। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि जो हम भोजन तैयार करते हैं उसके अंदर हम क्या क्या सामान का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं एक डिश को तैयार करने के लिए, उसका क्या नाम दिया जाता है? इंग्रेडिएंट्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ये हम प्लांट्स या एनिमल्स, इन दोनों से हमें ये प्राप्त होते हैं। इंग्रेडिएंट्स किसी भी डिश को तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले। इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है? कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे भोजन के कंपोनेंट्स हो किसके अंदर पाए जाते हैं? इंग्रेडिएंट्स में। तो क्या लिखेंगे हम? दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स one or more components that are needed by our body. These components, ये जो कंपोनेंट्स हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं इनको these components are called nutrients. न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? पोषक। कि जो पोषक तत्व तो हमारे भोजन के अंदर विद्यमान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मुख्य तत्व जो कि भोजन के अंदर पाए जाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. हमारे भोजन के अंदर पाए जाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इनका हम और इसके अलावा जो है आपका इन एडिशन टू दिस above nutrients, food contains dietary fibers and water
आल्सो। अब आपने पढ़ा इसके अंदर कि मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। इनके अलावा इसके अंदर क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, जो रेशेदार पदार्थ होते हैं वो जो है भोजन के अंदर शामिल होते हैं, और पानी साथ में शामिल होता है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी गिविंग आइटम्स होते हैं ये। और प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये हमारी जो सेल्स होती हैं जो टूट जाती हैं, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उन सेल्स को रिपेयर करने का, हमारे ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन्स हमारी बॉडी में काम करती हैं। फैट्स हमारे लिए जो है हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। विटामिन के आपने नाम सुने होंगे। विटामिन कौन कौन से आपने पढ़े हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो है मुख्य विटामिन जो हैं हमारे भोजन के अंदर शामिल होते हैं। और विटामिन का काम क्या होता है, ये हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट मेजर डिजीजेस, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियां हैं उनको रोकने का ये काम करते हैं, उसको हमारी सुरक्षा हमें दिलाते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या करता है, डाइटरी फाइबर्स का क्या काम होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पाचन तंत्र होता है, उसको जो है ये साफ करने का काम करता है। क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में जो हमारा भोजन है वो स्टोमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उनको साफ करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, डाइटरी फाइबर्स के द्वारा किया जाता है। और जो पानी है, पानी क्या करता है, जो हमारे भोजन के अंदर, हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वाटर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपका एक प्रोसेस और मैं आपको बताती हूँ, बैलेंस डाइट आपने नाम सुना होगा कि बैलेंस डाइट सबको जो है ग्रहण करनी चाहिए, कि संतुलित भोजन, आपने सुना है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड डाइट, इसको जो है संतुलित भोजन भी कहा जाता है। संतुलित भोजन यानी कि ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। द डाइट विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, water and gases are needed are called balanced diet। यानी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी पोषक तत्व, पानी, रगेजेस यानी कि जो हमारे रेशेदार पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर शामिल हो, उस सबको क्या कहा जाएगा कि ये बैलेंस्ड डाइट है। और इसके बाद एक ओबेसिटी क्या होता है कि जब हम ज्यादा फैट वाला भोजन यूज करते हैं, ज्यादा तला भुना भोजन यूज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर मोटापा आ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ओबेसिटी। द मोर फैटी फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई एक्स्ट्रा काज ओबेसिटी। आज हम जो है इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। कल जो है आपको इसके जो विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस होती हैं उनके बारे में आपको
पढ़ाया जाएगा। तो आज जितना भी आपको करवाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, सभी बच्चे जो है इसको अपनी जो है नोटबुक में लिखेंगे और इसको जो है याद करने का काम